हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज की डेट है 13 मई और आज देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें कहाँ पे एंट्री मिल सकती थी और हम कहाँ पे प्रॉफिट बना सकते थे। ये एज ए बैक टेस्टिंग की तरह मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं कोई भी ट्रेड फ़िलहाल नहीं लेता हूँ। तो कल एक अच्छी रैली आई थी, तो यहाँ पे हम देखेंगे कल बहुत सारे पोल और फ्लैग भी पैटर्न बनाए थे। तो शुरू में ये कल का चार्ट है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, ये पोल था। ये छोटा सा यहाँ पे अगर हम देख लेते तो ये फ्लैग यहाँ पे बन रहा था कुछ इस तरह। तो ये ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट पे भी एंट्री हम रख सकते थे या ब्रेक होने के टाइम पे भी हम ये यहाँ पे एंट्री बना सकते थे। तो इसके बाद दूसरा ये पोल भी हो गया और यहाँ पे भी एक ये फ्लैग बन सकता था। ये ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट पे यहाँ पे एक एंट्री मिल सकती थी और ये यहाँ पे इसने अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता था। तो ये छोटे छोटे पोल और फ्लैग इसने बहुत सारे बना दिए थे। तो आज इतनी बड़ी रैली के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आएगा ये तो तय था, लेकिन कितना आएगा ये तो कंफर्म हो नहीं रहा था। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस थे वो एज ए सपोर्ट की तरह एक्ट होंगे। ये सुबह हमने ड्रॉ करके रखे थे कुछ इस तरह। ये एक था ये रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस ये एक था। तो देख लेते एक मार्केट कैसे बिहेवियर आज करेगा। तो मार्केट ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ और एक बुलिश शेड्स ने ग्रीन कैंडल बनाया, लेकिन उसके बाद क्लोज होते होते सेलर्स एक्टिव हो गए, प्रॉफिट टेकिंग आया और ये नीचे आया। इसने नीचे जो सपोर्ट था वो भी ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक करते समय यहाँ पे दिखाया कि इसने एक हैमर बनाया है। तो ऐसे लग रहा था कि यहाँ से ये नीचे आया, अब यहाँ से ये अप जाएगा यहाँ पे। तो मैंने एक पेपर ट्रेड के लिए यहाँ पे एक एंट्री प्लॉट की थी कॉल साइड की, यहाँ पे थी। नेक्स्ट पे एसएल मैंने छोटा रख दिया था 10 पॉइंट का और टारगेट 1:2 का रख दिया था। तो इसने ये नेक्स्ट कैंडल पे अचीव कर दिया, लेकिन ये इतना बड़ा गया ऊपर, तो ऐसे लग रहा था कि फिर से री एंट्री बना दिया जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता। अगर आप 24,700 का कॉल देखोगे तो मैंने 10 पॉइंट का 15 पॉइंट का एसएल रख दिया था और 30 पॉइंट कैप्चर कर दिए थे, लेकिन वो उससे दुगना गया ऊपर। तो ऐसे लग रहा था कि ये कैंडल क्लोज होते होते ये अभी ऊपर ही जाएगा। ये फर्स्ट यहाँ सपोर्ट लिया और यहाँ से मार्केट ऊपर जाना ऐसा लग रहा था जाएगा ही। तो लेकिन इसके नेक्स्ट कैंडल फॉलो थ्रू नहीं हुआ और यहाँ पे सेलर्स बड़ी संख्या में यहाँ पे बायर कैप्चर हो गए। अगर हम यहीं पे वेट करते तो हमारा एसएल तो तय ही था। तो यही बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जहाँ प्रॉफिट मिले वहाँ से निकल लो। उसके बाद वो कितना आगे जाता है, कितना बड़ा प्रॉफिट मिस होता है, ये ध्यान में रखना नहीं है। तो ये एक मैंने स्कैल्पिंग एंट्री थी सुबह बनाई थी पेपर ट्रेड में। तो उसके बाद ये थोड़ा साइडवेज हो गया और ये यहाँ पे आप देखोगे तो ये फर्स्ट लो इसने ब्रेक नहीं किया, ये सेकंड, ये थर्ड, 3 बार इसने नीचे जाने की कोशिश की और ये गया नहीं, ऊपर ये जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाया और यहाँ पे जितनी लिक्विडिटी थी उसने ग्रैब कर दी। उसके बाद इसने एक छोटा सा पैटर्न जैसे बनाया, ये रहा मॉर्निंग स्टार पैटर्न जैसे। तो ये कंफर्म कैसे होता है कि ये जो रेजिस्टेंस था कल का वो सपोर्ट बन गया था, वहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और यहाँ पे एक इनडिसीजन कैंडल बनाया, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बना दिया था। उसके बाद हम एंट्री बना सकते थे। यहाँ पे एसएल होता पैटर्न के नीचे का, टारगेट 1:2 हम देखते हैं अचीव करता है क्या। तो यहाँ तक ये 1:2 था, तो देखते हैं
यहाँ पे एंट्री नहीं, ये थोड़ा मिसमैच हो गया है। एंट्री हमें यहाँ पे प्लॉट करनी थी इस कैंडल के नीचे, तो ये 1:2 यहाँ तक आता है, यहाँ पे अचीव करनी थी, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया गलती से। ओके ठीक है, लेकिन ये टारगेट इसने यहाँ पे अचीव कर दिया। उसके बाद ये निगेटिव हो गया और ये सीधा नीचे आया। तो और कहाँ पे, निफ्टी में तो हमें एंट्री मिली नहीं, तो पीवोट पॉइंट ब्रेक होने के बाद एक एंट्री मिल सकती थी यहाँ पे इस पॉइंट पे, और ये भी अच्छा खासा स्कैल्पिंग हमें दे सकता था। तो फर्स्ट जो एंट्री जो ये थी यहाँ पे लेने की एक वजह थी कि बैंक निफ्टी में भी सेम पॉइंट पे एक पैटर्न भी बनाया था, मॉर्निंग स्टार पैटर्न जैसा, और वहाँ पे भी हमें अच्छी खासी, तो ये कंफर्म था कि निफ्टी या बैंक निफ्टी में हमें ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा और ये ऊपर जाएगा 1:2, तो ये दे ही सकता था। यदि बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में भी वहीं पे उसी समय पे भी इनडिसीजन कैंडल बना दिया था और वहाँ से एक एंट्री अपसाइड बन रही थी, जो कि अब देखते हैं हम यहाँ पे पीवोट पॉइंट को ब्रेक किया फर्स्ट टाइम इसने, और ये रहा, ये सही टाइम था पिक करने का, और यहाँ पे नेक्स्ट पे हम एंट्री बना सकते थे एसएल यहाँ का, और ये 1:2 तो हम यहाँ तक बना सकते। तो ये थी बैंक निफ्टी की भी एंट्री, ये भी एक ही एंट्री मिल गई। इसके बाद बैंक निफ्टी साइडवेज हो गया था, तो साइडवेज टू डाउन दोपहर के बाद ये पिवोट पॉइंट ब्रेक करने के बाद ये नीचे आया। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी की एंट्री थी, ये भी यहाँ पे जब ये पिवोट पॉइंट ब्रेक किया है इसने डाउन साइड, लास्ट स्विंग ब्रेक करने के बाद यहाँ पे भी एक स्कैल्पिंग एंट्री यहाँ पे बन सकती थी। डाउन साइड देख लेते हैं, ये यहाँ पे एसएल होता इसके प्रीवियस स्विंग के हाई का, और टारगेट 1:2 हम यहाँ तक बनता है 1:2 कहाँ गया, हाँ यहाँ पे, लेकिन ये टारगेट इसने अचीव किया नहीं है, ये साइडवेज हो गया, तो ये टारगेट हमें 1:1 ही यहाँ पे मिल गया। तो ठीक है, ये निफ्टी बैंक निफ्टी की बैक टेस्टिंग थी, देखते हैं कल मार्केट क्या बिहेवियर करता है। थैंक यू।